हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज फिर से जुड़ जाइए। कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम आपको जो बचे हैं नाम कक्षा 10वीं, स्पेशली कक्षा 10वीं के लिए, उनको हम एकदम क्लियर कर देंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो पहला लेक्चर पिछले वीडियो में भी आया है, उसमें हमने परिचय दिया और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बन होता है, दो कार्बन होता है, उनका नाम कैसे लिखेंगे बड़े आसान तरीके से हमने बताया। उसके बाद नियमों को लगाकर भी नाम लिखा जाता है, क्योंकि कई नियम हैं, कार्बनिक यौगिक की संख्या भी बहुत है, लेकिन 10वीं बहुत सीमित है, इसलिए हम उन चीजों को कवर करेंगे जहां तक आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम कार्बनिक यौगिकों के नाम के बारे में कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। अब हम ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होगी, उन यौगिकों को लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लिए आपका ये CH3, CH2, CH2, OH, देख लीजिए। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? OH क्रियात्मक समूह है। ओके, अब क्या करते हैं ना, पहला नियम ये है कि पहले क्रियात्मक समूह क्लियर कर लीजिए। तो हमें क्लियर हो गया OH क्रियात्मक समूह है और ये OH जो है इस कार्बन से जुड़ा है। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं, कितने कार्बन की चेन है। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे 1 2 3 या 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हमने चयन कर लिया 1 2 3। अब ये 3 कार्बन की एक लंबी चेन हो गई। अब क्या करते हैं, दूसरा नियम ये कहता है कि जो लंबी श्रृंखला में कार्बन आपने चयन किया है उसका नंबर, उसको अंकन कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, यानी कि 1 2 3। अब नंबरिंग जब हम करेंगे तो किधर से करें, इधर से करें 1 2 3 या इधर से करें, क्योंकि दो किनारा दो सिरा है। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। तो हम यहां से सीधे सीधे करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे। अब नाम लिखेंगे। देखिए, अब आपको बताएं, आपका सूत्र यही है। पहली बात तो इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। लंबी श्रृंखला में 3 ठो कार्बन है, 1 ठो क्रियात्मक समूह है, सभी कार्बन सिंगल बंध से जुड़े हैं। अगर पार श्रृंखला नहीं है, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो पूर्व लग्न नहीं होगा, पूर्व लग्न का नाम आएगा ही नहीं। सीधे कौन, शब्दमूल। शब्दमूल में हमने बताया है पिछले वीडियो में कि वो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 3। 3 वाले शब्दमूल का नाम क्या होता है, 3 वाले शब्दमूल का नाम होता है बच्चा लोग प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तो शब्दमूल में प्रोप हो गया प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखा जाता है कि ये जो कार्बन है आपस में उनके बीच बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड आपको दिख भी रहा है, सिंगल बंध है। सिंगल बंध है तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, एन हो गया। फिर प्लस, फिर द्वितीयक अनुलग्न। क्या, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह देखा जाता है। क्रियात्मक समूह कौन है, OH। OH का अनुलग्न होता है ऑल। OH का अनुलग्न होता है ऑल। और यहां वो जो OH है किस कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, तो ना उसका नंबर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर पहले लिख देंगे, फिर OL ऑल। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा प्रोपेनॉल। और 1 पीछे कर दीजिए, 1 पीछे कर दीजिए, ऑल जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये प्रोपेनॉल 1, यानी ऑल जो है नंबर 1, ये नाम हो गया। या ऐसे भी कर सकते थे, ऑल अलग कर दे, 1 बीच में भी रहने दे सकते थे आप, तब भी नाम क्लियर हो जाता है। ये नाम देख लीजिएगा, प्रोपेन हो गया, प्रोप धन एन प्रोपेन यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, 1 ऑल, ये भी नाम है, ये भी नाम, दोनों नाम सही है, ठीक है। तो ये है आपका इस तरह से।
अच्छा, और एग्जाम्पल हम कुछ देते हैं, जैसे CH3 CO CH3, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड ये CH3 CO CH3। इसका नाम हमें अगर लिखना है तो इसका नाम लिखना है तो क्या करें, इसमें क्रियात्मक समूह पहले क्लियर करो। तो क्रियात्मक समूह क्या है बच्चा लोग, CO है। CO मतलब कीटोन का क्रियात्मक समूह है। CO मतलब कीटोन का क्रियात्मक समूह है। अच्छा, कीटोन का क्रियात्मक समूह है तो इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न होता है ओन। याद रखिए, इसका अनुलग्न होता है क्रियात्मक समूह का ओन। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है। और इधर से जाएंगे तब भी ये दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से जाएंगे तब भी दूसरे नंबर पर आएगा। तो यहां नंबर का बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से वो दूसरे नंबर पे आएगा, है ना। ठीक, तो 1 2 3 कर दे या 1 2 3 कर दे, दोनों तरफ से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई पार श्रृंखला नहीं है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, यानी कि अगल बगल से कोई समूह नहीं जुड़ा, इसलिए पूर्वलग्न यहां भी नहीं है। सीधा शब्दमूल 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। अच्छा, बंध नहीं दिखाया है ना कार्बन का, इसका मतलब सिंगल बंध। सिंगल मतलब तो एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन। अब प्राथमिक अनुलग्न में एन हो गया, शब्दमूल में प्रोप हो गया, प्राथमिक अनुलग्न में एन हो गया। द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह CO, अनुलग्न होता है ओन, तो प्रोपेन धन ओन। ओन जोड़ोगे तो क्या होगा, ई हटाकर जोड़ोगे ONE, प्रोपेनोन। प्रोप धन एन धन ओन, प्रोपेनोन। और ओन दूसरे नंबर पे है तो 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, नाम सही। तो इस तरह से ये हो गया आपका नाम, ठीक है ना। अच्छा, और भी एग्जांपल लिया जाए, आपको ये दिखाएं, CH3, ऊपर हम Cl लगा दिए, ठीक है ना, ऊपर Cl लगा दिए, CH2, ये हो गया आपका CH2OH। थोड़ा सा बड़ा यौगिक हमने ले लिया। अब सबसे पहले देख लो क्रियात्मक समूह कौन है, तो यहां दिख रहा है OH क्रियात्मक समूह, और Cl आपको प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है। अच्छा, OH क्रियात्मक समूह, ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला जरा देखिए, चयन करिए कितने कार्बन की है, तो देख लीजिए 1 2 3 4, या इधर से चले 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। ये लंबी श्रृंखला, और ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह, और ये क्या है, क्रियात्मक समूह। अब ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, अब इसको नंबर देंगे, इधर से दें 1 2 3 4, कि इधर से दें 1 2 3 4, तो उस तरफ से देते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। तो चलिए हम इधर से देंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह यहां नजदीक है, तो 1 नंबर इसको देंगे, तो 2 इसको देना पड़ेगा, 3 इसको, तो 4 इसको। ये हो गया। अब जब हम नाम लिखेंगे तो पूर्वलग्न, अब हमें पता है पूर्वलग्न में किनका नाम आता है, प्रतिस्थापी समूह का नाम आता है। प्रतिस्थापी समूह Cl है, Cl का नाम होता है क्लोरो। अच्छा, क्लोरो किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो क्या होगा 3 और हाइफन का चिन्ह लगेगा, क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद पूर्वलग्न हो गया तो शब्दमूल, शब्दमूल में क्या आता है, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, ये ब्यूट हो गया। अब प्राथमिक अनुलग्न में क्या है, बंध देखा जाता है, सब देखिए सिंगल बंध है तो उसमें एन जोड़ देंगे। चलिए एन जोड़ें, तो ये हटा के एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में क्या होता है बच्चा लोग, क्रियात्मक समूह देखा जाता है। क्रियात्मक समूह कौन है, OH। OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। ऑल का नंबर क्या है, ये पहले कार्बन से जुड़ा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ऑल, या क्या करिए, ऑल यहां जोड़ दीजिए, 1 पीछे कर दीजिए, या 1 यहां आगे भी कर सकते हैं। कई नाम है, 3 नाम इसके हैं, ठीक है। OH OL जोड़ दे, एक पीछे कर दे, या एक यहां कर दे, या ये भी नाम सही है ऐसे, क्योंकि नंबर दिखाना पड़ता है। क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा है उसका भी नंबर उसके आगे लिखेंगे, ये प्रतिस्थापी समूह किस कार्बन से जुड़ा है उसका नंबर उसके आगे रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से नाम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो हम आपको दे रहे हैं, जरा उनको देखिएगा। जैसे ये देख लीजिए, CH3 CH Cl CH3, ये नाम। अच्छा, इसमें क्रियात्मक समूह कहीं दिख रहा है,
नहीं, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, एक तो प्रतिस्थापी समूह है। कार्बन की श्रृंखला चयन करिए, कितने कार्बन? 3, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3, चाहे इधर से करें, क्योंकि ये जो Cl है दूसरे ही नंबर पे आएगा, चाहे इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तब भी, तो आप स्वतंत्र हैं 1 2 3। अच्छा, अब नाम लिखेंगे तो पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में किनका नाम जाएगा? Cl, प्रतिस्थापी समूह, तो आप क्या लिखेंगे? इसका नाम क्लोरो है, किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। ये हो गया। फिर शब्दमूल, शब्दमूल में कार्बन की संख्या देखते हैं, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या नाम होता है भैया? 3 के लिए होता है प्रोप। क्या नाम होता है? प्रोप। ये हो गया प्रोप। उसके बाद क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में बॉन्ड देखा जाता है। बॉन्ड क्या है? सब सिंगल है, सिंगल के लिए एन लगाते हैं, तो एन जोड़ दीजिए, प्रोप धन एन यानी प्रोपेन। अच्छा, द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह होता तो द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता। अब क्रियात्मक समूह कोई नहीं है, तो इसका मतलब द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, यहीं पे रोक देंगे, नाम क्लियर हो गया। ये सब आते हैं, यही सब आते हैं, तो ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, अगर छोटे एग्जाम्पल हैं, आप अपने से करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, छोटे एग्जाम्पल हैं, उनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, और एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं आपको। ये 3 एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल का नाम आप लिखकर कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। तो 10वीं के बच्चे इतने को क्लियर कर ले, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। अगर इतना आता है तो एकदम क्लियर है। ध्यान रखें, ज्यादा क्रियात्मक समूह यहाँ है नहीं। कौन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका क्रियात्मक समूह होता है COOH, इनको याद रखें। एल्डिहाइड जिसका क्रियात्मक समूह होता है CHO, उसके बाद कीटोन जिसका क्रियात्मक समूह होता है CO, और उसके बाद एल्कोहल जिसका क्रियात्मक समूह होता है OH। इन्हीं यौगिकों के नाम हैं यहाँ पे। उसके बाद एल्कीन होगा, एल्कीन मतलब डबल बंध कार्बन के बीच, एल्काइन होगा, एल्काइन मतलब ट्रिपल बंध कार्बन के बीच, इनके नाम हैं, ठीक है ना। तो यही नाम है, तो इनको करके देखिए, फिर आगे हम अगले लेक्चर में आपकी तैयारी के लिए